इनको मैंने सिर्फ 2 आलू और 1 प्याली चिकन का कीमा लेके बनाया और माशाल्लाह 40 के करीब समोसे हमारे बन के तैयार हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार आलू और कीमे के समोसों की रेसिपी के साथ। रमज़ान के दिनों में इफ्तार के टाइम पे हमारे दस्तरखान पे समोसे ना हों, ये कैसे हो सकता है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ हम लोगों ने बना ली है, लाजमी समोसे जो है ना इफ्तार में रखते हैं। अब कुछ फैमिली मेंबर्स को समोसे पसंद होते हैं आलू वाले और कुछ को पसंद होते हैं कीमे वाले। तो आज इन दोनों को बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक मरतबा बना के पूरा महीना स्टोर करके आप इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जब भी आप फ्राई करेंगे तो सेम आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार समोसे बन के तैयार होंगे। और इन समोसों को जब हम फ्राई करते हैं ना फ्रीज करने के बाद, तो थोड़ा सा ख्याल रखना होता है जो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार समोसों की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार से समोसे बनाने के लिए कढ़ाई रख ली है मैंने चूल्हे पे, और 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना। और अब यहाँ पे मेरे पास है 1 प्याली मैंने कीमे की ली है। चिकन का कीमा है, आप बीफ का भी ले सकते हैं। वजन में देखें तो 1 पाव है। अब इसको हमने इतना पकाना है कि इसका जो कलर है ना वो चेंज होना शुरू हो जाए। अगर आप मटन या बीफ का कीमा लेते हैं तो फिर आपने ये करना है कि उसको ना गलाने के लिए आपने पानी ज़्यादा शामिल करना है। जब आगे चल के मैं इसको गलाने के लिए पानी शामिल करूंगी, उसके मुकाबले में आपने ज़्यादा शामिल करना है। कीमे का कलर चेंज हो चुका है और उसने पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया, ये आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा कीमा जो हमारा है ना वो तो इसी पानी में पक जाएगा, बाकी हम थोड़ा सा बाद में शामिल कर लेंगे। इस पॉइंट पे आके यहाँ मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 1 क्यूब थी जिसको मैंने हाफ कर लिया है। ये हाफ हम इसमें शामिल करेंगे। ये मैंने जो है ना रमज़ान की तैयारी में इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। आप देख सकते हैं तकरीबन इस पेस्ट को बनाए हुए ना 20-25 दिन हो गए, और देखें माशाल्लाह ना कलर चेंज हुआ है और ना ही जो है ना इसके टेस्ट पे फर्क पड़ेगा। अब मसाले हैं जो मैं इसमें शामिल करूंगी। 1/2 टी स्पून कसूरी मेथी है, 1/2 टी स्पून जीरा है, 1/2 टी स्पून से थोड़ा सा ज्यादा नमक है, और धनिया पाउडर है 1/2 टी स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला है 1/2 टी स्पून, 1/4 टी स्पून यहाँ पे मेरे पास अजवाइन है, 1/4 टी स्पून हल्दी का पाउडर है, और कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टी स्पून है, और 1 टी स्पून है लाल मिर्च का पाउडर। ये भी शामिल कर लेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आग मुझे थोड़ी सी ज्यादा लग रही है तो मैं साइड पे कर लूंगी कढ़ाई को। अगर आप गैस वाले चूल्हे पे काम कर रहे हो तो ये वाला प्रोसीजर है, आपने लो फ्लेम पे करना है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी 1/4 कप के बराबर, ताकि कीमा गल भी जाए और हमारे मसाले जलें भी ना। और यहाँ पे मेरे पास है सब्ज मिर्च 3 अदद थी, जिनको इस तरीके से मैंने ब्रीक ब्रीक जो है ना वो काटा हुआ है, ये भी डाल लेंगे। अब सारा पानी खुश्क हो जाए और कीमा हमारा गल जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। कीमा हमारा जो है ना वो माशाल्लाह अच्छी तरह से गल भी चुका है, और इसके अलावा पानी जो है ना वो भी खुश्क हो चुका है, और माशाल्लाह देखें कैसे खिला खिला कीमा जो है ना वो माशाल्लाह बन गया है। अब इस पॉइंट पे आके कुछ और चीजें हैं जो शामिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास टमाटर है, दरमियाने साइज का एक टमाटर था, जिसको मैंने बीज निकाल के तो इस तरीके से काटा हुआ है। प्याज है, ये फुल बड़े साइज का एक प्याज था जिसको मैंने काटा हुआ है, और थोड़ा सा सब्ज धनिया है, थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं। ये चीजें डाल के हमने सिर्फ 1 मिनट जो है ना वो इसको पकाना है, ताकि ये सारी चीजें नरम हो जाएं, लेकिन बिल्कुल जो है ना वो मैश ना हो जाएं कीमे के अंदर। प्याज और टमाटर को डाल के जितना हमने कीमे को पकाना था वो पका चुके हैं। अब बिल्कुल रेडी है हमारी स्टफिंग। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। कीमे की स्टफिंग के बाद हम बनाएंगे आलू के समोसे की स्टफिंग। उसके लिए कढ़ाई रख लिया दोबारा से मैंने चूल्हे पे, और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें भी कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। और यहाँ पे जो लहसुन अदरक का पेस्ट है
तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ये शामिल करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। लहसुन अदरक की बनाई हो चुकी है। अब यहाँ पे बेसन है मेरे पास 1 टेबल स्पून, ये मैं डालूंगी और इसको हमने भून लेना 1 मिनट तक। ये डालने से जो है ना वो स्टफिंग जो हमारे समोसे की होगी ना आलू वाली, वो पानी नहीं छोड़ेगी। चाहे आप समोसों को जो है ना वो 1 महीने तक भी स्टोर कर लें, बेसन का टेस्ट नहीं आएगा। ये ना आप परेशान हो कि बेसन का समोसों में शायद टेस्ट आएगा। वो बेसन की मैंने बनाई जो है वो कर ली है। अब यहाँ मेरे पास है प्याज, ये मैंने दरमियाने साइज का एक प्याज लिया था, वो डालूंगी और इसकी भी थोड़ी सी बनाई कर लेनी है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी क्योंकि आग थोड़ी सी तेज है तो मसाला हमारा नीचे लग रहा है। प्याज की बनाई भी मैंने थोड़ी सी कर ली है। अब यहाँ पे मेरे पास है 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/4 टीस्पून अजवाइन है, आमचूर का पाउडर है 1/2 टीस्पून, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, अगर हो तो जरूर शामिल करें। 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया, कुटी हुई जो लाल मिर्च है ये मैंने 1 टीस्पून ली है। 1/2 टीस्पून नमक है, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून और 1 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने यहाँ पे लिया है धनिया। और धनिया को मैंने दरदरा रखा हुआ है। आलू के समोसे की जो स्टफिंग होती है ना उसमें इस तरीके से धनिया जो है ना वो बहुत ही मजेदार लगता है। ये मसाले डाल के भी हल्का सा ही हमने भूनना है ताकि नीचे ना लग जाए। और अब यहाँ पे जो आलू है ना मेरे पास, वो मैंने लिए थे, 2 थे बड़े साइज के आलू जिनको मैंने बॉयल किया हुआ है। इनको साथ साथ ही हम मैश करते जाएंगे और साथ साथ ही इनको जो है ना वो मिक्स करते जाएंगे। आलूओं को काफी हद तक मैंने मैश भी कर लिया है और ये आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से सारी चीजें मिक्स भी हो चुकी हैं। अब कुछ और चीजें जो इसमें शामिल करनी है, सब्ज मिर्च है मेरे पास 3 अदद थी जिनको मैंने इस तरीके से काटा हुआ है और इसके अलावा धनिया और पुदीना दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी इसमें शामिल करूंगी और मिक्स कर लेंगे। और आलू की मजेदार और चटपटी सी जो हमारी स्टफिंग है ना वो भी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। अब इसे भी मैं नीचे उतार लूंगी और इसको भी हम ठंडा कर लेंगे। दोनों ही तरह की जो स्टफिंग है ना हमारी, इसको मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने लेई तैयार की है, आधा कप मैंने मैदा लिया था पानी डाल के, इस तरीके से मैंने लेई तैयार कर लिया। बहुत ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने लिया मांडा पट्टी। ये पट्टी बनाने की रेसिपी कुछ दिन पहले ही मैंने अभी अपलोड की है, पूरी तफसील के साथ बताया कि कैसे आप लोग घर पे ये जबरदस्ती पट्टियां बना के तैयार कर सकते हैं। वही वाली पट्टियां जो है ना वो मैंने अभी रखी हुई थी ताकि मैं आप लोगों के साथ इसकी जो है ना वो बनाने की भी रेसिपी शेयर कर दूं। अगर मैं दोनों चीजें अभी इसी वीडियो में शेयर करने लगती तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती। अब एक जो है ना वो हमने हिस्सा ले लेना पट्टी का और इस तरीके से करते हुए हमने इसकी जो है ना कोन बनानी है, इस तरीके से करते हुए। और ये दोनों चीजें जो है ना ये इस तरीके से मिलानी है, ये आप देख सकते हैं। और अब इसमें जो है ना वो स्टफिंग बनेंगे। ये जो मांडा पट्टी है ना ये बाजार से भी मिल जाती है, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन घर पे जो है ना वो सस्ती पड़ जाती है जब आप खुद बना के तैयार कर लेते हैं तो। और अब ये वाला जो हिस्सा है ना इसके ऊपर ये वाली लेई लगा लेंगे। और ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने अंदर की तरफ करके इस तरीके से बंद कर देना है। और ये देखें माशाल्लाह कितनी जबरदस्त जो है ना वो शेप रेडी हो गई है। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट शेप जो है ना वो त्रिकोण वाली रेडी हो गई है। इसी तरीके से जो है ना वो मैं बाकी भी रेडी करूंगी, लेकिन एक मरतबा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक और पट्टी बना के इस तरीके से करना है हमने। एक कोन सी तैयार करनी है इस तरीके से और इसके अंदर हमने भरनी है स्टफिंग। अब हम आलू वाली भर लेंगे।
और ये वाले सारे हिस्से पे हम लेई लगा लेंगे। और इस वाले हिस्से को हम कॉर्नर को अंदर कर देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह। इसी तरीके से बाकी सारी शेप भी मैं रेडी करूंगी। माशाल्लाह हमारे जो समोसे हैं ना वो 37 बन के तैयार हो गए हैं और यहाँ पे अभी स्टफिंग बची हुई है। ये समोसे की शीट हमारी खत्म हो गई है, इसलिए मैंने खत्म कर दिया, वरना 5-6 समोसे इसके बन जाएंगे और 6-7 अभी ये चिकन वाली के बन जाएंगे। और माशाल्लाह देखें सारी शेप हमारी रेडी हो चुकी है। शेप हमारी रेडी हो चुकी है। अब इनको महफूज करने के लिए यहाँ पे मैंने एक शॉपर ले लिया है। वैसे तो आप बंद ढक्कन वाले डिब्बे में भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है ना वो ज़रूरी है कि फ्रीज़र में काफ़ी ज़्यादा जगह होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है ना हम रमज़ान की तैयारी कर लें तो हमारे हमारे जो फ्रीज़र है ना उनमें जगह थोड़ी कम है। तो इसलिए जो है ना वो शॉपर में ही ठीक रहेगा। और इनको फ्रीज करके 1 महीने तक आप स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपस में चिपकते नहीं है, क्योंकि इनकी जो ऊपर की पट्टी होती है ना वो थोड़ी-सी हमने पकाई हुई होती है। तो इसलिए चिपकने का कोई नहीं है, तो आपने इसी तरह रख लेना है। जब भी आपने इनको फ्राई करना है ना, तो आपने 20 मिनट पहले निकाल के तो इनको फ्राई कर लेना है। अब जो चीज़ है ना कि हमने बनाए हैं आलू और कीमे वाले दोनों तरह के, तो ये आपस में मिक्स ना हो जाए हमारे शापर, तो इसलिए ऊपर जो है ना वो इस तरीके से लिख के भी हम अंदर रख लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारे आलू वाले समोसे हैं और हमारे चिकन वाले जो हैं वो दूसरे हैं। इस तरीके से अगर रमज़ान की तैयारी वगैरह करके रख ली जाती है तो रमज़ान में बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ें महंगी भी हो जाती हैं और इसके अलावा जो है मेहनत भी जो है ना वो हमारी बच जाती है। इसी तरह हम दूसरे जो है ना उनको भी डाल लेंगे। अब इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और 1 दिन के बाद मैं आपको इनका रिज़ल्ट दिखाऊँगी और बताऊँगी कि आपने फ्रीज़र में रखे हुए समोसे जो हैं, उनको फ्राई करने के लिए किस चीज़ का ख़्याल रखना है। समोसों को फ्रीज़र में रखे हुए 3 दिन हो चुके हैं और ये मुकम्मल तौर पे फ्रीज़ हो चुके हैं। अब थोड़े-थोड़े समोसे हम निकाल लेंगे और इनको हम फ्राई करेंगे। और ये देखिए ये बिल्कुल जो है ना जम चुके हैं। और इनको फ्राई करने के लिए 15-20 मिनट जो है ना वो पहले निकालना है और फिर इनको हम फ्राई कर लेंगे। अब 15-20 मिनट में इनको रखूंगी। अब इनको फ्राई करने के लिए हम फ्लेम को जो है ना मीडियम और हाई के दरमियान रखेंगे। ये आप देख सकते हैं, जब हम फ्रेश समोसा बना के फ्राई करते हैं तो हम लो फ्लेम रखते हैं, लेकिन जब हमने फ्रीजर से निकाल के फ्राई करना है तो इस तरीके से शुरू में हमने फ्लेम रखना है और फौरन जो है ना वो 1-2 मरतबा इनकी साइड हमने चेंज कर देनी है। और फिर जो है ना फिर हमने फ्लेम को लो करना है और अच्छा डार्क गोल्डन कलर आने तक इनको पकाना है, क्योंकि जब एकदम से फ्रीज़र से निकाले हुए समोसे हम इसमें शामिल करेंगे तो उनका जो है ना टेम्परेचर ऑयल का थोड़ा सा डाउन होगा। इस वजह से शुरू में हमने ज़्यादा आग पे रखना है। अब मैं चूल्हे वाले लकड़ी वाला चूल्हा जला रही हूँ ना, तो आपको पता है उसमें जो है ना आग को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आग को निकाल के फिर इनको ऊपर रखूंगी। लेकिन आप गैस वाले चूल्हे पे काम कर रहे हों तो चंद सेकंड के बाद साइड बदल के तो आपने इसको लो कर लेना फ्लेम को। और अब आप बबल देख सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह खस्ता होने पे और इनके ऊपर कलर अच्छा सा आने के बाद हम निकालेंगे। हमारे समोसों के ऊपर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह दोनों तरफ से इसी तरह का हमें चाहिए। अब मैं इनको निकाल लूंगी और इसी तरीके से मैं बाकी सारे भी जो है ना उनको फ्राई कर लूंगी।
माशाल्लाह रेडी हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार और खस्ता समोसे आलू और कीमे के। इनको मैंने सिर्फ 2 आलू और 1 प्याली चिकन का कीमा लेके बनाया और माशाल्लाह 40 के करीब समोसे हमारे बन के तैयार हो गए हैं। इनको बना के आप पूरा महीना रमज़ान का स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने खस्ता बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, और अंदर से बहुत ज़्यादा नरम। ये हमारे आलू वाले समोसे हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कीमे वाले मज़ेदार से समोसे। ये देखिए माशाल्लाह, और अंदर से ये भी बहुत ज़्यादा नरम माशाल्लाह। ये देखें। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।